हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल पॉइंट। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंस वर्सेस पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड व्हाट इज़ पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस। साथ ही हम बात करेंगे इनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशंस। A relation R on a set A is called an equivalence relation if it satisfies following three properties. First, relation R is reflexive, that is, small a is related to small a for all small a belongs to set A. Second, relation R is symmetric, that is, small a is related to small b implies small b is related to small a for all small a comma small b belongs to set A. Third, relation R is transitive, that is, small a is related to small b and small b is related to small c, that implies small a is related to small c for all small a, small b, small c belongs to set A. कोई रिलेशन R किसी सेट A के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाएगा अगर वो तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। पहला, अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। दूसरा, अगर वो रिलेशन सिमेट्रिक है। और तीसरा, अगर वो रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो अगर कोई भी रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। इन तीनों टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में हमने पहले अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल स्टडी की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन है जिसमें सेट ए के किसी एक एलिमेंट स्मॉल ए के लिए उस रिलेशन में ए ऑर्डर्ड पेयर होना ज़रूरी है। उसी तरीके से सिमेट्रिक रिलेशन वो रिलेशन है जिसमें किसी सेट के दो एलिमेंट ए एंड बी के लिए उस रिलेशन में ए कॉमा बी के साथ साथ बी कॉमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। उसी तरीके से ट्रांजिटिव रिलेशन वो रिलेशन है जहाँ किसी सेट ए के लिए ए बी सी तीनों एलिमेंट के लिए ए कॉमा बी और बी कॉमा सी अगर उस रिलेशन में प्रेजेंट है तो एक थर्ड ऑर्डर पेयर ए कॉमा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपके रिलेशन में अगर ऑर्डर पेयर्स हैं तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसे और भी क्लियर करते हैं। यहाँ पर एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 और एक रिलेशन है आर जिसके एलिमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। क्वेश्चन है सो डैट आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें ये दिखाना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें तीन प्रॉपर्टीज़ को शो करना होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव पहली प्रॉपर्टी के लिए हमें ये दिखाना है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स के लिए ए कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में मौजूद है। दूसरा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए हमें ये शो करना होगा कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स के लिए ए कॉमा बी के साथ साथ बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में प्रेजेंट है। और तीसरा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें ये शो करना होगा कि उस रिलेशन में ए कॉमा बी और बी कॉमा सी के लिए रिलेशन में ए कॉमा सी भी प्रेजेंट है। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हमने शो करना होगा, तभी हम प्रूफ कर पाएंगे कि ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं पहली प्रॉपर्टी जो कि रिफ्लेक्सिव है। तो उसके लिए हम सारे एलिमेंट्स के लिए ए कॉमा ए चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 एंड 4 कॉमा 4 एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव हो चुका है। दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक की, यानी कि हमें ए कॉमा बी के लिए बी कॉमा ए शो करना है। यहाँ पे देखिए जो पेयर है वो है 1 कॉमा 3। तो 1 कॉमा 3 के लिए हमें 3 कॉमा 1 चाहिए, तो ये रहा 3 कॉमा 1।
उसके बाद दूसरा पेयर है 2,4, तो 2,4 के लिए हमें चाहिए 4,2, तो ये भी प्रेजेंट है सेट में। तो यानी कि ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी है। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें ए कॉमा बी कॉमा सी के लिए ए कॉमा सी देखना है। तो अगर हम इन दोनों पेयर्स को देखें 1,1 1,3, तो हमें चाहिए होगा 1,3 जो कि प्रेजेंट है। फिर इन दोनों पेयर्स के लिए अगर देखें 2,2 2,4, तो इन दोनों के लिए भी हमारे पास 2,4 प्रेजेंट है। तो यानी कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, यानी कि ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इसमें 1,1 2,2 3,3 एंड 4,4 भी प्रेजेंट है। साथ ही ये रिलेशन सिमेट्रिक है क्योंकि इसमें 2,4 के लिए 4,2 है। और साथ ही हमने एक और पेयर देखा था 1,3 के लिए 3,1 भी प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। इसके लिए हमने देखा कि 3,1 और 1,3 के लिए हमारे पास 3,3 भी रिलेशन में मौजूद है। तो हम कहेंगे क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। और अब नेक्स्ट बात करते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस के बारे में। A relation R on a set A is called a partial order relation if it satisfies following three properties. First, relation R is reflexive, that is, small a is related to small a for all small a belongs to set A. Second, relation R is antisymmetric, that is, small a is related to small b and small b is related to small a, that implies a equals to b for all small a comma small b belongs to set A. And third, relation R is transitive, that is, small a is related to small b and small b is related to small c, that implies small a is related to small c for all small a, small b, small c belongs to set A. तो कोई रिलेशन R किसी सेट A में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहा जाएगा अगर वो तीन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा। पहली कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा कि वो रिलेशन एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए और तीसरा कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए। जैसा कि हमने अभी भी देखा कि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए तीन प्रॉपर्टीज़ थी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और यहाँ पर पार्शियल ऑर्डर के लिए हमें तीन प्रॉपर्टीज़ चाहिए, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन है जिसमें किसी सेट के एलिमेंट ए के लिए ए कॉमा ए रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। एंटीसिमेट्रिक वो रिलेशन है जिसमें किसी सेट के दो एलिमेंट ए कॉमा बी के लिए ए कॉमा बी और बी कॉमा ए तभी प्रेजेंट हो सकता है जब ए इक्वल टू बी हो। और ट्रांजिटिव रिलेशन वो रिलेशन है जिसमें ए कॉमा बी कॉमा सी के लिए ए कॉमा सी उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर कोई भी रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Here is the example for partial order relation. यहाँ पर एक सेट है A जिसके एलिमेंट से 1 2 3 4 और एक रिलेशन है R जिसके पेयर्स यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको। और हमें ये शो करना है कि ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हमें ये चेक करना है कि इस रिलेशन में सेट A के हर एक एलिमेंट के लिए A कॉमा A प्रेजेंट है या नहीं। तो सेट A के एलिमेंट से 1 2 3 4, तो इसमें चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर है 1,1 2,2 3,3 एंड 4,4, यानी कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरी प्रॉपर्टी हमें ये चेक करनी है कि ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है या नहीं। तो एंटीसिमेट्रिक के लिए सेट ए के हर एक एलिमेंट ए एंड बी के लिए हमें ये चेक करना है कि इस रिलेशन में ए कॉमा बी के साथ बी कॉमा ए अगर प्रेजेंट है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए।
तो इस सेट के सारे एलिमेंट्स में a, b तो है लेकिन b, a नहीं है, यानी कि ये रिलेशन जो है वो एंटीसिमेट्रिक भी है। और तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। तो हमें ये चेक करना है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट ए, बी, सी के लिए इस रिलेशन में a, b और b, c अगर प्रेजेंट है तो उसमें a, c भी होना चाहिए। तो अगर हम कुछ ऐसे पेयर्स को देखें जिसमें a, b और b, c है तो वो होंगे 4, 2 एंड 2, 1। तो यहाँ पर देखिए 4, 1 भी होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर 4, 1 भी प्रेजेंट है। और एक हम दूसरा पेयर ले तो यहाँ पे देखिए 3, 2 और 2, 1 के लिए हमारे पास 3, 1 होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। यानी कि हम कहेंगे कि ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव भी है। तो यानी कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर रहा है, तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन जो है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। चलिए इसका सॉल्यूशन भी चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4 रिलेशन में मौजूद है, जिसके कारण ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और यहाँ पर a, b के साथ b, a जैसा कोई भी पेयर हमें नहीं मिला है, इसलिए ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। और तीसरी प्रॉपर्टी थी ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे देखिए 4, 2 और 2, 1 के लिए हमारे पास 4, 1 प्रेजेंट है। और साथ ही एक और पेयर था 3, 2 और 2, 1 के लिए हमारे पास 3, 1 भी इस रिलेशन में मौजूद था, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने। तो हमने ये देखा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए ये रिलेशन जो है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। आई होप आपको इक्विवेलेंस एंड पार्शियल ऑर्डर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन में जहाँ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, वहीं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। Thanks for watching this video.